जब विनिफर्ड ने श्रीमान टक से कहा कि वो उसके आने वाले भविष्य के बारे में बताएं, तो किसे पता था कि एक ऐसा खूबसूरत लड़का उसके जीवन में आएगा जो प्रिंस चार्मिंग की तरह खूबसूरत होगा। ऐसा खूबसूरत राजा जिसका सपना हर लड़की देखती है। पर किसे खबर थी कि धोखा भी कितना हसीन होता है। हो गया। और लोग कहते हैं कि कार्ड भविष्य नहीं बता सकते। श्रीमान टक, श्रीमान टक, आ जाओ अंदर। मैं आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ। ओह, माफ करना, ओ कोई बात नहीं। मैंने सब बिगाड़ दिया। आपको कार्ड्स का जादू आता है? हाँ बिल्कुल, मुझे ये आता है। हाँ, मैंने इन कार्ड्स को पढ़ना बचपन में ही सीखा था। तुम्हें भविष्य जानना है? हाँ, मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी भविष्य। ये क्या है? ये कार्ड तो अपने आप ही तुम्हारे बालों में फंस गया है। ये तो बहुत बढ़िया कार्ड है तुम्हारे लिए। बढ़िया? इसका क्या मतलब? ये कार्ड प्यार को दर्शाता है। इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी में कोई आने वाला है। ओह सच्ची? ये तो आपने बहुत अच्छी खबर दी, शुक्रिया। मगर रुकिए, ये तो बताइए वो राजकुमार कौन होगा श्रीमान टक? ओह क्योंकि मुझे भी नहीं पता, कार्ड्स नाम नहीं बताते। ओह शुक्रिया, शुक्रिया श्रीमान टक। अरे रुको, तुम्हारे पास मेरा एक और कार्ड है। हाँ, ये तो बहुत अजीब है। ये तो एक मुसीबत है। इस कार्ड से तो यही पता चल रहा है। ओ क्या यहाँ इंतजार ठीक होगा? कुछ गड़बड़ है? नहीं, मैंने कोई आवाज सुनी थी यहाँ, इसीलिए मैं यहाँ आया। हो सकता है कोई जानवर हो, शायद खरगोश। हाँ, शायद तुमने सही कहा। तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चलो चले। हाय, उसे चोट लग गई। मैं इसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकती। वो कितना क्यूट है। ये है कौन? मेरी मदद करो, मुझे चोट लगी है। क्या तुम ठीक हो? मैं कहाँ हूँ? डरो मत, तुम यहाँ सुरक्षित हो। तुम नॉटिंगम से नहीं आए हो, है ना? नहीं, मैं तो कभी वहाँ नहीं गया। तो तुम कहाँ से आए हो? तुम यहाँ शेरवुड में कैसे आए? क्या तुम एल्विन के सिपाहियों में से एक हो? एल्विन? एल्विन हमारा दुश्मन। तो तुम्हें सारी चोट उनके सिपाहियों ने पहुँचाई है? बस भी करो तुम लोग। ये बीमार है, सवाल बाद में। अभी इसको आराम की जरूरत है। और अगर ये बैरन एल्विन का कोई जासूस निकला तो? वेल, चुप करो तुम। हाँ? ठीक है विनीफोर्ड। तुम बहुत सख्त हो। हाँ, कौन? मैं? नहीं तो। वैसे मदद के लिए धन्यवाद। तुम्हारा नाम क्या है? ओ मेरा नाम विनीफर्ड है। विनीफोर्ड, बड़ा प्यारा नाम है। मेरा नाम डंकन है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मेरी जिंदगी बचाने के लिए धन्यवाद। हमारी किस्मत ने हमें मिला दिया। क्या विनीफर्ड ने क्या किया? क्या कह रहे हो तुम? माच, वो कोई लड़का था। हाँ, बॉस तुम ठीक तो हो ना? विनीफर्ड किसी अजनबी का ख्याल रख रही है। हाँ, क्या तुमने सही कहा? तुम सही हो। वो बड़े खुश है आजकल और जान छिड़क रही है उस पर। वो दिखने में एकदम राजकुमार जैसा लगता है और उसके सामने तुम एकदम मोटे गेंडी। गेंडा कहा? हाँ, दिखने के मामले में वो तुमसे ऊपर ही है। क्या मैं तुम्हें गेंडा नजर आता हूँ?
अभी भी वक्त है, सुधर जाओ वरना विनीफर्ड छोड़ो कोई नहीं मिलेगी। तुमसे बाद में निपटता हूँ। यार ये तो मजेदार है, देखने लायक माहौल है, पूरे मजे लूंगा। ओह तो ये बात है, आप लोग किसी अपराधी का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, क्यों? सही कहा ना? हाँ, हमें पूरा यकीन है कि वो नॉटिंघम तक आया था। अगर उसका पता चले तो उसे सीधे हमारे हवाले कर दीजिएगा। और वो अकेला आप सबको इतना परेशान कर रहा है। वो बहुत ही खतरनाक है। वो लुटेरा अमीरों को लूट लेने को इंसाफ बोलता है। वो बहुत चालाक और बहादुर लगता है। मैं समझ सकता हूँ कि उसने तुम लोगों को कितना परेशान किया हुआ है। देखो, तुम लोग जो चाहो वो कर सकते हो। मैं मदद तो नहीं कर सकता, पर बीच में भी नहीं आऊंगा। बेवकूफ, सच में बहुत बेवकूफ है ये। अमीरों को लूटने वाला वाहियात। हाय, गुड मॉर्निंग। डंकन, तुम्हें शायद आराम करना चाहिए। हाँ? हाय, हाँ, हाँ, अरे वाह, ये कैसे किया तुमने? बिल्कुल सर्कस वालों की तरह। मैं वहाँ काम करता था। ओह अच्छा, तो ये तुम्हारी खास पेशकश सिर्फ मेरे लिए थी, है ना? हाँ। ये तुम्हारा इनाम। ओह विनीफर्ड, क्या हुआ? तुमने मुझे अभी तक कुछ पूछा नहीं। पूछना तो चाहती हूँ, हाँ? पर मुझे तुम पर भरोसा है, इतना काफी है। पर विनीफर्ड, याद करो जब हम पहली बार मिले थे, तुमने कहा था तुम नुकसान नहीं पहुंचाओगे। सच तो ये है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिली तो मैं डर गई थी, और अब मैं जब भी तुमको देखती हूँ मुझे अच्छा लगता है। ये तो अच्छी बात है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे तुम क्या कर रही थी? तुम लोग यहाँ कब से हो? वो मैं तुम सबकी शक्ल नहीं देखना चाहती। मच, क्या तुम धक्का देना बंद करोगे? लिटिल जॉन, तुम यहाँ? कैसे हो? कितना अच्छा दिन है ना आज। ए बॉस, बकवास बंद करो, मुद्दे की बात करो। है, चुप रहो। क्या बात है लिटिल जॉन? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुमने किसी लड़के की मदद की? ओह, तुम्हारा मतलब डंकन? हाँ, क्या पता वो कोई जासूस हो या फिर बैरन एल्विन के सिपाहियों में से कोई एक हो। नहीं, वो सिर्फ एक बेहतरीन शिकारी है। वैसे तुम सही बोल रही हो। वैसे वो कोई चोर या कातिल हो सकता है। ये तुमने क्यों किया? अगर तुमने उसके खिलाफ एक भी शब्द कहा तो मैं बात नहीं करूंगी। मैं बीजे बिल्कुल नहीं बोलना चाहता, पर बॉस बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तुम्हारे बॉस से कहो कि मेरी फिक्र ना करें। तो बताओ सिपाही उसका पीछा क्यों कर रहे हैं? उसने जरूर कुछ गलत किया होगा। कुछ पता है कहाँ से आया है? वो सर्कस में काम करता था। तो वो इतनी दूर शेरवुड जंगल में ही क्यों आएगा? बॉस ने ठीक कहा, आंखें बंद करके कैसे विश्वास कर सकती हो तुम? तुम सही कह रहे हो। ओह डंकन, तुम? मैं क्या करूं ऐसा? मैं कैसे साबित करूं कि मैं सर्कस में काम करता था? शायद ये काम कर जाए। हाँ, 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 या। देखो। हाँ, शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ नहीं, डरने की बात नहीं है। लिटिल जॉन, तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। विनीफर्ड? तो मेरा क्या? पर मैं ए बॉस, बॉस, माफ करना डंकन, तुम्हें उनकी वजह से चोट लगी। तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। तुम बहुत अच्छी हो विनीफर्ड। रोना बंद करो। डंकन, वैसे तुम दोनों खुश नहीं दिख रहे हो। हाँ,
तुम तो अकेले रहते हो, तुम प्यार को नहीं समझ पाओगे। सही कहा, बॉस का दिल टूट गया है, वो कोई बूढ़ा कुंवारा नहीं समझ पाएगा। सही कहा। तो ये दुख तुम्हें विनीफर्ड ने दिया है? हाँ? कैसे पता? तुम्हारी शक्ल पे लिखा है। ज्यादा बुद्धिमान मत बनो, मुझे बताओ उसे वापस हासिल कैसे करूं? क्या करना होगा मुझे? सब्र करो, सब कुछ समय पर छोड़ दो, वो ठीक कर देगा। घोड़े। चलो छिपते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इस तरह से यहाँ चले आए हैं। देखो, क्या तुमने इस इंसान को कभी देखा है? ये तो खूबसूरत नौजवान है। मुझे याद नहीं कि मैंने इसे देखा है। एक बात और, ये सिर्फ अमीरों को लूटता है। समझ गया, ये उनको लूटता है जिनके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है। क्या? खामोश। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये इंसान हीरो है, पर वो ऐसा नहीं है, वो लुटेरा है। हाँ, हो सकता है। अगर तुम कुछ देखते या सुनते हो तो हम उस पहाड़ के पीछे रहते हैं, आकर बता देना। ठीक है, मैं याद रखूंगा। वो लोग इस जगह के लिए नए होंगे। कौन है वो लोग? ये लोग किसी अपराधी को ढूंढ रहे हैं जिसने उनके राज्य में अपराध किया है। हाँ, ये चेहरा काफी जाना पहचाना लग रहा है। तो बताओ मच, तुम इससे जानते हो कि नहीं? अब बताओ भी मच। हाँ, हमने काफी बेरीज तोड़ ली हैं, अब हमें और नहीं तोड़नी चाहिए ना? हाँ ठीक है, लेकिन एक खास मेहमान हो तो और चाहिए। डंकन को ताकत की जरूरत है। हाँ, पर फिर भी उसे कोई भी चीज हद से ज्यादा नहीं देनी चाहिए विनिफर्ड। ये मत भूलो कि रॉबिन और विल दोनों बहुत सारे फल खाकर ही रहते हैं मैरियन, और मुझे श्रीमान टक के लिए भी और चाहिए। ठीक है विनी। ये कार्ड तुम्हारे जीवन में प्यार को दर्शाता है। तुम जिससे प्यार करोगी वो भी तुम्हें चाहेगा। कौन सा कार्ड है तुम्हारे पास? ओह, प्यार वाला कार्ड है ना? हाँ, तुम्हें कार्ड्स की विद्या आती है? हाँ, महल में जब लोग कार्ड्स पढ़ते थे तब मैं उन्हें गौर से देखा करती थी। ओह मैरियन, क्या तुम्हें इस टैरो कार्ड पे यकीन है? डंकन के बारे में सोच रही हो, है ना? मैं जब उससे मिली तो टक ने मेरे लिए एक कार्ड पढ़ा था, तो मुझे लगा। मैं समझ गई। मैं पहले बहुत घबरा गई थी, लेकिन उसने मुझे यकीन दिलाया। हाँ? क्या चाहिए तुम लोगों को? तुम दोनों यही रहती हो? तुम्हें इससे क्या करना है? क्या तुम दोनों में से किसी ने इस लड़के को देखा है? इसने ऐसा क्या किया है? ये एक लुटेरा है, लोगों के सामान चुराता है। नहीं, ये सच नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो ये बात है। हम इसे नहीं जानते, ना ही इसे देखा है। नहीं, मैंने भी नहीं देखा, मैं नहीं जानती। वाह, तुम ये कार्ड्स पढ़ सकते हो? हाँ, मैं पढ़ सकता हूँ, बल्कि मैं इसमें होशियार भी हूँ जेनी। कहाँ से सीखा तुमने? सर्कस में लोगों का भविष्य बताया करता था मैं। अच्छा, बताओ इस कार्ड में क्या लिखा है? हाँ चलो जानते हैं। हाँ? क्या हुआ? कोई बुरी खबर है? मैं उम्मीद करता हूँ नहीं। वैसे तुम्हें इस तस्वीर के बारे में क्या कहना है? लिटिल जॉन, क्या हुआ? तुम अपने साथ क्या लेकर आए हो? यह तुम्हारा नया दोस्त है। हो सकता है। ये बहुत बड़ा बदमाश है, काफी अमीरों को इसने लूटा है और सिपाही इसको ढूंढ रहे हैं। यह एक मुजरिम है। बस बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो सिर्फ अमीरों को लूटता है। क्या वो सिर्फ अमीरों को लूटता है? मतलब गरीबों के लिए ये मसीहा है। हाँ? ये सब करके वो हीरो कैसे बन गया? क्योंकि वो सिर्फ अमीरों को ही लूटता है, ऐसे अमीरों का जो गरीबों का खून चूसकर अपनी दौलत जमा करते हैं, इसीलिए वो लोगों का हीरो है। अब समझ गए बस? बेवकूफ कहीं के, इसका मतलब वो खतरनाक चोर नहीं है। नहीं, ये हमारी नजरों में अभी भी चोर है। हाँ? हाँ, तुम सही कह रहे हो। विल, तुम अपनी प्यारी बहन को ऐसे खतरनाक चोर के साथ रहने कैसे दे सकते हो? बोलो, चुप क्यों हो गए तुम? क्या तुम सचमुच विनीफर्ड के भाई हो? बताओ। हाँ? तो तुम कौन हो? तुम भी तो एक बदमाश हो, अब बोलो। हाँ? मुझे लगता है आप लोगों को सच्चाई बता देनी चाहिए कि किस मजबूरी ने मुझे चोर बनने पर मजबूर किया। मैं यहाँ से थोड़ी ही दूर पूरब की दिशा में रहता था। ये सब तब हुआ जब मैं छोटा बच्चा था।
हमारा इलाका बहुत ही गरीब था। बस नाम के लिए फसल उगा करती थी और कभी तो वो भी बर्बाद हो जाती। खाने को अनाज का एक दाना तक नहीं मिलता, क्योंकि अमीर वो सारा अनाज हमसे छीनकर सूद के नाम पर ले जाया करते थे। मगर तब तक लोग भूखमरी से मरने लगे। वक्त बीता और मैं बड़ा हो गया। फिर मैंने फैसला किया कि मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। मैंने अमीरों से लूटकर गरीबों को देना शुरू कर दिया। मगर मेरी किस्मत ने मेरा ज्यादा दिनों तक साथ नहीं दिया और एक दिन मैं सिपाहियों के हाथों जख्मी हो गया। तब से ये लोग मेरी तलाश कर रहे हैं, इसलिए मैं वहां से भागकर इस जंगल में आ गया और यहाँ मुझे विनीफर्ड मिली और मैं उसके साथ यहाँ आ गया। तो अब समझे, मैंने वही चुराया जो मेरे हक का था। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। जल्दी चलो, विनीफर्ड को सिपाही उठा ले गए हैं। विनीफर्ड! पत्तों में सही लिखा था। क्या वो आएगा? हाँ, वो बदमाश इस लड़की को लेने जरूर आएगा। इस लड़की की जानों से बहुत प्यारी है। वो बदमाश नहीं है। बेशक वो बदमाश ही है। ओह डंकन! जब वो तुम्हें बचाने आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। विनीफर्ड! लिटिल जॉन, ये सही वक्त नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारी वजह से इस मुश्किल में पड़ी है, समझे? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वो लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं, बस मैं उनके पास अकेले ही जाऊंगा। मगर डंकन, मैं कोशिश करूंगा कि वो लोग विनीफर्ड को छोड़ दे। हाँ, तुम पर पूरा विश्वास देखो, है। मैं उन्हें जानता हूँ, मुझे उनके सारे हथकंडे भी पता है। मैं विनीफर्ड को छुड़ा कर ले आऊंगा, बस भरोसा रखो। क्या? हाँ? क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? हाँ। आओ और पकड़ो मुझे। तुम जितना बहादुर हो मेरे दोस्त, उतने ही बेवकूफ भी हो। मैं ख्याल रखूंगा कि तुम यहाँ से जिंदा वापस ना जा पाओ। नहीं डंकन, यहाँ से जाओ, जाओ! भाई और बहनों, खेल शुरू होता है। आप हे, उस पे तीर चलाओ। काम खत्म। बच गया वो। वो ऐसे कैसे गायब हो सकता है? अलविदा भाइयों। हे, वहीं रुक जाओ। कैसे हो मेरे दोस्त? हे, ये तो रॉबिन है। हाँ, लिटिल जॉन भी है। हे, वहाँ खड़े होकर मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। तब तक हम लोग इन लोगों को सबक सिखाते हैं। हाँ। पकड़ लिया। अब तुम हमसे नहीं बच पाओगे। तुम्हारे दोस्त तो बहुत अच्छे हैं। सुनो डंकन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। विनीफर्ड, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, है ना? हाँ। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। हाँ, ये रहा। ये पत्ता कह रहा है कि मैं तुमसे फिर जरूर मिलूंगा। क्या तुम इसे समझ सकती हो? हाँ। एक दिन हम जरूर मिलेंगे। डंकन रुको। मैं खुश हूं कि किस्मत ने हमें मिलाया। अलविदा प्यारी विनीफर्ड। ओह डंकन। शुक्रिया रॉबिन, तुम उन्हें छोड़ दो, वो मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। अलविदा विनीफर्ड, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अलविदा विनीफर्ड। मेरा पैर तोड़ना बंद करो। चलो यहाँ से। भागो यहाँ से, जल्दी चलो। चलो उसके पीछे। निकलो यहाँ चलो से, भागो, जल्दी। निकलो यहाँ से। एक दिन हम जरूर मिलेंगे विनीफर्ड। विनीफर्ड! विनीफर्ड! हे, तुम ठीक तो हो विनीफर्ड? विनीफर्ड! तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती विनीफर्ड? ओह डंकन, आज
आज भी लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं। अलविदा प्यारे विनीफर्ड। विनीफर्ड, तुम ठीक हो? रो मत विनीफर्ड। अलविदा डंकन, अपना ख्याल रखना। अलविदा विनीफर्ड, एक दिन हम दोबारा जरूर मिलेंगे। एक दिन हम दोबारा जरूर मिलेंगे।